चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे खाने से बहुत प्यार। तो इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने छोटी सी चिड़िया की विशेषता को बताया है। और विनिमय, क्रम मतलब होता है सीक्वेंस और विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, चेंज करना। जैसे आप क्रम को चेंज, जैसे एडिशन में अपन ले लेते हैं, एडिशन, फॉर एडिशन मैं अगर लिखता हूँ 2 + 3 इक्वल टू 5। ओके, अब मैं सीक्वेंस को चेंज कर रहा हूँ, 2 और 3 के सीक्वेंस को चेंज कर रहा हूँ। पहले मैं 3 लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं 2 लिख रहा हूँ। देखो बेटा, मैंने सीक्वेंस को चेंज किया। पहले मैंने लिखा था 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। फिर मैंने सीक्वेंस को चेंज कर दिया, 3 को पहले लिख रहा हूँ, 5 को 2 को बाद में लिख रहा हूँ, दैट इज आल्सो इक्वल टू 5। देखो The changes in which no new substances are formed is called physical changes. वे परिवर्तन जिसे हिंदी में भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं होते। No new substances are formed. In chemical changes, one or more new substances are formed. One or new substances are formed. रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस को हम हिंदी में रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इसमें एक या एक से अधिक नए आसनों में किया जाता है, बट जो मेन इसके आसन होते हैं 8 आसन होते हैं, पता है आप लोगों को। और सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम में जब इसको किया जाए तो ये ज़्यादा फायदेमंद हमारे लिए रहता है। हाँ, इसको हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट अगर मॉर्निंग और इवनिंग में किया जाए तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर अस। और ये हमारे मन को एकाग्र करता है। हमारा मन जो रहता है वो सूर्य नमस्कार करने से फोकस्ड रहता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारी जो बुद्धि होती है उसको कुशाग्र करता है। और इसके बढ़ते हैं हम डिफरेंट आसनों की तरफ। तो सबसे पहला जो आसन है वो प्रणाम आसन है। पिक्चर आप देख रहे हैं कि हम पैर और हाथ को दोनों को आपस में मिलाते हुए सबसे पहले हमें सीधे खड़े हो जाना है। हथेलियों को छाती के सामने नमस्कार स्थिति में एक दूसरे से मिलाना है और इस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रहना है। नेक्स्ट आसन है हस्तोत्तान आसन। हम इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएंगे, हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और इस आसन में थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे। फिर नेक्स्ट आसन जो हमारा है वो है आर्धहस्तासन। यहाँ बोर्ड पर हमने 4 नाम लिखे हैं कि वाद्य वर्गीकरण जो हमारा टॉपिक है, तो वाद्य वर्गीकरण टॉपिक के अंतर्गत यहाँ देखिए वाद्यों के 4 वर्ग दिख रहे हैं। एक सुशीर वाद्य, दूसरा अवनद्ध वाद्य, तीसरा तंतु वाद्य और चौथा घन वाद्य। कि सबसे पहले अगर हमको पूछा जाएगा कि वाद्य वर्गीकरण क्या है, तो वाद्य वर्गीकरण की वाद्यों को जो अलग अलग श्रेणी में हम जहाँ विभाजित करते हैं कि हम पर्टिकुलर बता सके कि हाँ यह वाद्य इस इसमें हमारे को मैंने जो सोचा है एक स्पॉट उसको मैं बनाता हूँ, जिसे आप अपने तरीके से अपने घर के पास जो भी आपको जगह ठीक लगता है उसको किस तरह से बनाइएगा। सबसे पहले सेंटर लाइन पर खींचेगा। सेंटर लाइन खींचने के बाद एक स्काई का पोर्शन और एक अर्थ का पोर्शन, एक जमीन का पोर्शन और एक आकाश का पोर्शन आप
ये 2 भाग में डिवाइड होगा। अब इसमें जो चीज़ हमको सबसे नज़दीक दिखेगी वो सबसे बड़े साइज में होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस में कोई चीज़ जाती जाएगी वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हट है हमको सबसे फ्रंट में दिख रहा है। तो अभी ये हमारा ग्रंथालय है, हम ग्रंथालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बताइए मैडम, कितने बच्चों को बुक्स इशू की गई है? हमारे विद्यालय में कुल 153 बच्चे हैं। जी इनमें से 152 बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर हमने बुक इशू किया। जी एक बच्चे के पेरेंट नहीं आए थे तो उनको विद्यालय द्वारा उनके घर में बुक पहुंचा कर दिया गया। जी इस प्रकार हमारे विद्यालय के सारे बच्चों को टेक्स्ट बुक इशू हो जी। एक बार आपकी फाइल दिखाइए मैम। पन्ने पलटते जाइए। जी मतलब सभी रिकॉर्ड्स मेंटेन है जी, मैडम? जी। ये क्लास हाँ। वाइज रिकॉर्ड है 6 टू जी। 9th क्लास। लेटरल एंट्री के बच्चों को बुक्स इशू हो चुकी है मैडम? जी जी, जी। लेटरल एंट्री 6 क्लास सभी को हो गई है। ठीक मैडम, सभी ठीक। बच्चों को हो जी। गई। ये 9th 7th क्लास के बच्चे, 6 क्लास के बच्चे। जी ठीक है मैडम, धन्यवाद।
थे, तुम अपना ये लिखते रहो पढ़ाई के संदर्भ में। पढ़ाई के संदर्भ में पूछताछ किए। पर जो है ये यहाँ ये साइंस का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो ये कुछ साइंस का दिख रहा है, फिर इसके बाद हिंदी का है, हिंदी के बाद ये देखो ये मैथ्स का है, सब मतलब अलग अलग तरीके से यहाँ सब सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। ये इसमें ये फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, म्यूजिक से रिलेटेड सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो हाँ, पढ़ाई वढ़ाई करना अच्छे से उसका, और फिर कल से विद्यालय बालोद में अभी तक 36 बच्चों को प्रिंटेड मटेरियल भेजा गया है, ताकि जिनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो रहा है फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो ऐसे 36 बच्चों को अभी तक प्रिंटेड मटेरियल भेजा जा चुका है और सभी के रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। धन्यवाद। जवाहर नवोदय विद्यालय बालोद छत्तीसगढ़ में हर दिन क्लास अटेंड करने वाले बच्चों की प्रेजेंटी, या जिसको हम अटेंडेंस डाटा कहेंगे, हर दिन क्लास वाइज डाटा लिया जाता है कि कितने बच्चे टोटल उस क्लास में कितने बच्चे हैं, और पीरियड के हिसाब से कितने बच्चों ने पीरियड क्लासेस अटेंड किए, उसका हर दिन का इधर विद्यालय में डेट वाइज और क्लास वाइज उसका डाटा अवेलेबल है। तो आज डाउट क्लियरिंग सेशन में हम आप लोगों का जो डाउट है उसको अपन क्लियर करेंगे। एनी क्वेश्चन अबाउट एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हाँ बेटा, अच्छा, ओके। तो आप लोग अंडरस्टैंडिंग में डाउट है? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8। ओके बेटा, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उस क्वेश्चन का, थोड़ा आप लोग देखेंगे स्क्रीन में, है ना। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन है आप लोग का, ये क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फिगर्स रंस एंड रंस आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई। ओके बेटा, मैं इस डायग्राम को आपको बोर्ड में बना रहा हूँ, सेकंड वाले को रफ डायग्राम बना रहा हूँ, और इसका मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे होगा। ये इस तरीके से है ये डायग्राम। इट इज़ पैरेललोग्राम। दिस इज 16, दिस इज x plus y, and this is 20 and y plus 7। कि कार्बोहाइड्रेट और वसा को एनर्जी गिविंग फूड या ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ क्यों कहा जाता है? तो इन्हें ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ किनको कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। एनर्जी गिविंग फूड इनको बोलते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, बिकॉज
जवाहर नवोदय विद्यालय बालोद छत्तीसगढ़ राज्य। अभी तक से इस विद्यालय में शिक्षकों समस्त शिक्षकों एवं मैं स्टाफ नर्स के द्वारा नियमित रूप से बच्चों के से हम संपर्क में हैं और टेलीफोनिक के द्वारा बच्चों से संपर्क होता रहता है डेली। पर अभी तक से किसी भी बच्चे का स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आया है, सामने नहीं आया है। सभी बच्चे स्वस्थ, अभी तक से जितनी भी काउंसलिंग हुई है जितने भी बच्चों की और उनके परिवार का, किसी भी बच्चे को कोई समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय बालोद छत्तीसगढ़ में नवोदय विद्यालय समिति द्वारा सूचित की गई कई गतिविधियों का आयोजन किया गया, ऑनलाइन गतिविधियाँ तथा कुछ कॉम्पिटिशन्स का भी आयोजन किया गया ऑनलाइन, और उनका सभी का हमारे पास उसकी एक्टिविटीज़ का पूरा डिटेल यहाँ पर उपस्थित हमारे पास मौजूद है कि जिस तरीके से विभिन्न कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया गया और छात्रों से उसका अच्छा रिस्पांस भी मिला। नेशनल क्विज कंपटीशन, आत्मनिर्भर भारत, गंदगी मुक्त भारत, इतना ही नहीं तो छात्र भी घर में होने के कारण उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई, जो व्हाट्सएप के द्वारा सभी स्टूडेंट्स को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं भेजी गई। जवाहर नवोदय विद्यालय बालोद राज्य छत्तीसगढ़ में विद्यालय की रीओपनिंग को ध्यान में रखते हुए काफ़ी वर्क किया गया, जिसमें छत की साफ़ सफाई, विद्यालय परिसर की साफ़ सफाई, जिसमें डॉर्मेट्री की साफ़ सफाई इत्यादि कार्य शामिल थे और इनका सभी का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा गया है। छात्रों के आगमन के संदर्भ में जितनी दवाइयों का छिड़काव करना था, सैनिटाइजेशन करना था, बाकायदा सारी बातें की गई एवं पानी की भी जांच की गई। विद्यालय के पानी की भी जांच की गई तथा ये पानी के टेस्टिंग का रिपोर्ट हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। श्रीमती मंजू भट्टाचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय बालोद राज्य छत्तीसगढ़ को विद्यालय का रीओपनिंग को देखते हुए विद्यालय में कुछ काम किया। मैं अपने द्वारा कुछ काम करवाई, जैसे कि छत की सफाई वगैरह हो गया, बच्चों के हाउस का सफाई, टॉयलेट बाथरूम वगैरह का पूरा सफाई और पानी की जांच करवाई, डीडीटी का पूरा छिड़काव वगैरह करवाया गया मेरे पूरा। और उसके बाद में सप्ताह में सैनिटाइज़र भी विद्यालय में किया जा रहा है कोविड-19 को देखते हुए। इस प्रकार से मेस की भी पूरी सफाई एवं कैंपस का पूरा घास वगैरह का पूरा सफाई वगैरह करवाया गया मेरे द्वारा। और स्टूडेंट की काउंसलिंग प्रतिदिन 4 या 5 बच्चों की टेलीफोनिक के द्वारा मैं अब बच्चों की काउंसलिंग करती हूँ। इस तरह से मैं अपना कार्य कर रही हूँ। अबाउट पीसा प्रिपरेशन, पीसा में इस बार हमारे यहाँ
टोटल 51 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं एज पर डेटा रेंज ऑफ डेटा बर्थ गिवन। ओके, सो पीसा में हम लोग क्या करते हैं कि जो NVS से जो हमको मटेरियल दिया गया है चैप्टर वाइज, उसको हम जो है व्हाट्सएप ग्रुप में उसको भेज देते हैं बच्चों को, और फिर ऑनलाइन गूगल मीट से जब ऑनलाइन क्लास होता है तो क्लास के बाद अपन 10 से 15 मिनट उस एक एक टॉपिक पे जो 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पे अपन डिस्कशन करते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है ये, और ये जो डेली अपन जो वीकली जो अपन जो लेते हैं ये इसका रिकॉर्ड है।